Hello friends, welcome to PSM Learning Zone. Here I am going to translate the famous poem The Solitary Reaper, written by the famous poet William Wordsworth. ये पोएम एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अकेली फसलों को काट रही है और कुछ गुनगुना रही है। ये पोएम 1803 में उन दिनों में लिखी गई है जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डॉर्थी के साथ स्कॉटलैंड के एक गांव में रहने के लिए गए थे और ये पोएम फर्स्ट पब्लिश्ड हुई है 1807 में। So let's start the translation of the poem The Solitary Reaper by William Wordsworth. So friends, ये पोएम हमारे सामने है जो कि 4 स्टांजास में कंप्लीट हुई है। हर एक स्टांजा में 8 लाइन्स हैं। So there are total 32 lines of this poem. So I am going to translate the first stanza. Behold her, single in the field. यहाँ पे जो कवि है हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ, वो एक ऐसी लड़की का वर्णन कर रहे हैं जो कि अकेली खेतों में फसलों को काट रही है, उनको बांध रही है और बहुत ही मधुर आवाज में कुछ गा रही है। Behold her, उसको निहारो, सिंगल इन द फील्ड, जो कि खेतों में अकेली खड़ी है। Yon solitary highland lass, स्कॉटलैंड की भाषा में लैस कहा जाता है एक लड़की को, और हाईलैंड का मतलब यहाँ पे है वो वाली ज़मीन जहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। स्कॉटलैंड को फ्रेंड्स 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक हाईलैंड जहाँ पे पहाड़ियाँ हैं और एक लोलैंड जहाँ पे मैदानी इलाका है। तो कवि हमें ये बता रहे हैं कि वो लड़की कहाँ पे खड़ी है, हाईलैंड वाली जगह पे। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, वो अपने आप फसलों को काट भी रही है और साथ में गाना भी कुछ गा रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास, वो इतना मधुर गाना गा रही है कि अगर आपने वहाँ से निकलना हो तो वहाँ से बड़े आराम से निकलिए या वहाँ पे रुक के उसका गाना सुनिए ताकि वो डिस्टर्ब ना हो सके। Alone she cuts and binds the grain, वो अकेली फसलों को काट रही है और अकेली ही उनकी गांठें बांध रही है। And sings a melancholy strain, और बड़ा एक दुखदाई, एक विस्माद भरा हुआ जो गाना है वो गा रही है। स्ट्रेन का मतलब है गाना और मेलनकली का मतलब है एक दर्द भरी आवाज में वो गाना गा रही है। ओह लिसन, for the vale profound is overflowing with the sound. अरे सुनिए, उस घाटी में उसकी आवाज जो है वो गूंज रही है। वेल कहा गया है यहाँ पे वैली को, जिस वैली में वो लड़की गाना गा रही है। Now I am going to start the second stanza. No nightingale did ever chant. उसकी आवाज, उस लड़की की आवाज जो है गाना गाते हुए इतनी मधुर है कि कोई भी बुलबुल उसका मुकाबला नहीं कर सकती। More welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt. उसकी आवाज इतनी मधुर है कि वो थके हुए यात्रियों के लिए एक छाया का काम कर रही है, यानी कि उनको आराम दे रही है। Among Arabian sands, एक ऐसे यात्रियों के लिए जो कि बड़ी
डेजर्ट में, यानी कि बड़ी गर्मी वाली जगह पे, जहाँ पे बहुत मारुस्थल होता है, वहाँ से निकल रहे हैं। वहाँ पे वो जो छाँव का काम कर रही हैं, यानी कि सुखदायक है उसकी आवाज़। यहाँ पे वो जो कवि हैं वो उस लड़की की जो आवाज़ है, जो सिंगिंग है, उसकी प्रेस कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि उसकी आवाज़ और उसका जो गाना गाना है वो कितना मधुर है। A voice so thrilling never was heard. उसकी आवाज़ इतनी मधुर है, इतनी अच्छी है कि कवि कह रहे हैं कि मैंने ये वाली आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। In springtime from the cuckoo bird. यहाँ तक कि बसंत ऋतु में किसी कोयल की आवाज़ भी इतनी मधुर नहीं थी जितनी मधुर आवाज़ उस लड़की की थी जो गाना गा रही थी और साथ में फसलें भी काट रही थी। Breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. उसकी आवाज़ इतनी मधुर है कि वो समुद्र की शांति को भी भंग कर रही है, उसको तोड़ रही है। Among the farthest Hebrides. Hebrides है स्कॉटलैंड में बहुत दूरी पे स्थित एक टापुओं का समूह। वो कह रहे हैं कवि कि उसकी लड़की की आवाज़ इतनी मधुर है कि वो समुद्र की शांति को भंग करते हुए हेब्राइड्स तक पहुंच रही है। Now I am going to start the third stanza. Will no one tell me what she sings? क्या कोई भी मुझे ये नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है? क्योंकि वो लड़की जो गाना गा रही है वो स्कॉटिश भाषा में गाना गा रही है, कोई और लैंग्वेज है जो पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ को समझ नहीं आ रही कि वो क्या गा रही है, उसके वर्ड्स क्या हैं, उसका मीनिंग क्या है, वर्ड्स का उसको समझ नहीं आ रही। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गाना गा रही है। Perhaps the plaintive numbers flow. शायद कुछ दुखदाई घटनाएं उसके साथ हुई हैं। For old, शायद कुछ बहुत पुरानी। Unhappy, दुखदाई, उदासी से भरी हुई। Far off things, जो चीज़ें बहुत पहले हो चुकी हैं। And battles, long ago, और शायद कि कुछ युद्ध की कुछ ऐसी बातें जो उसे परेशान कर रही हैं। और is it some more humble lay, familiar matter of today? या ये भी हो सकता है कि कुछ उसकी घरेलू कुछ ऐसे मैटर्स हों जो उसको परेशानी दे रहे हों जिसकी वजह से वो कुछ गाना गा रही है। Some natural sorrow, loss और pain, शायद कोई कुदरती कोई आफत ऐसी आई हो जिससे उसका कुछ नुकसान हुआ हो या जिस कारण वो दुख में गई हो। तो थर्ड स्टांजा में पॉइंट हमें ये बता रहे हैं कि उस लड़की की जो आवाज़ है वो बहुत दर्द भरी हुई है, जिससे वो अनुमान लगा रहे हैं कि उसका जो दर्द है वो कैसा है। नाउ द फोर्थ स्टांजा। Whatever the theme, the maiden sang. मैडन यहाँ पे कहा गया है उस लड़की को। तो पता नहीं कि वो लड़की के गाने की वजह क्या है। As if her song could have no ending. पर उसका जो गाना है, जो उसकी सिंगिंग है, वो ऐसा लग रही है कि कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। I saw her singing at her work. मैंने उसका गाना सुना है उसके काम करते वक्त। And or the sickle bending, और जब वो एक सिक्कल कहा गया है एक ऐसे औजार को जिससे फसलों को काटा जाता है, एक तरह की खुरपी। तो पॉइंट कह रहे हैं कि मैंने उस लड़की को काम करते हुए देखा है जब वो सिक्कल से फसलों को काट रही है।
I listened. अब कवि उस दृश्य को पास्ट टेंस में लेके जाके ये जो लास्ट वाली 4 लाइंस हैं उसको पास्ट टेंस में लेके जाके हुए उसका वर्णन कर रहे हैं कि आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, कि उस लड़की की जो सिंगिंग थी वो इतनी अच्छी थी कि मैंने बिल्कुल बिना हिले डुले, बिल्कुल सीधे खड़े हुए उसकी सिंगिंग को सुना। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे जैसे मैं पहाड़ियों को चढ़ना मैंने शुरू किया, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, मैं उस गाने को, उस संगीत को अपने दिल में बिठाए हुए साथ ले गया। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, बहुत समय बाद, यानी कि कभी भी, उसके बाद कभी भी मुझे वैसा संगीत सुनने के लिए नहीं मिला। तो इस पूरी पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया है, उन्होंने उस लड़की की सिंगिंग को एक्सप्लेन किया है कि उसकी सिंगिंग कितनी अच्छी है और उसको सुन के वो कितने मुग्ध हो गए थे, वो कितने इम्प्रेस हो गए थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि एक नेचर लवर है, उन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो होप फ्रेंड्स कि आपको समझ आई होगी इस पोएम की। सो अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर नाउ, हैव अ वंडरफुल डे।